प्रिय छात्र, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीसीसी रखने में। तो बच्चों, आज का बहुत ही शानदार वीडियो होने जा रहा है जिसको हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का। ठीक है, केमिस्ट्री जो होता है TRY, ठीक है, केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र। ठीक है, केमिस्ट्री को क्या कहते हैं हम? रसायन शास्त्र। इसका हिंदी डिफिनेशन, हिंदी में मतलब रसायन शास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग केमिस्ट्री का वीडियो जो बनाने जा रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी मस्त आपके लिए है। जो जो अगर एक बार इस वीडियो को आप देखते हैं तो एकदम निश्चित है कि आपको समझ में ये चैप्टर आएंगी। ठीक है, तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक, और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो ये केमिस्ट्री में हम क्या जानेंगे, आज क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में आप जानते हैं कि आयन होता है जो केमिस्ट्री का बेस होता है, यानी रसायन का बेस होता है। अगर आयन नहीं जाने तो कुछ नहीं जाने। आयन जब तक निकालना आप नहीं जानेंगे तब तक आपको कुछ मालूम ही नहीं होगा, यानी केमिस्ट्री आप जानेंगे ही नहीं कि क्या है। ठीक है, तो इसके लिए आयन निकालने के लिए, आयन जानने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? उसको पढ़ोगे, यानी पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगी कि ये आयन क्या है। आयन मतलब क्या होता है? एक धन आयन, एक ऋण आयन। ठीक है, ये जानते हैं बात आप। धन आयन यानी कहने का मतलब है तत्व जो होते हैं, तत्व पर किस पर प्लस चार्ज और किस पर माइनस चार्ज होता है, तो उसको हम क्या करेंगे आज देखेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, अब देखते हैं हम लोग वीडियो। जो आयन सबसे पहले आप देखेंगे, क्या आयन? ठीक है, किसी भी फैमिली को चलाने के लिए एक गार्जियन होता है, एक फादर होते हैं, यानी ठीक है। तो आयन क्या है आपका? मान लेते हैं आपका आयन, आयन यानी कि आयन को कहते हैं इंग्लिश में आयन। ठीक है, आयन हो गया। अब ये आयन जो है, तो आयन का दो पुत्र है। ठीक है, आयन क्या है? आयन का दो पुत्र है। दो पुत्र में एक है धन आयन और एक है ऋण आयन। कहने का मतलब है एक हो जाता है धनायन, धनायन, और दूसरा है ऋण आयन। ठीक है, ऋण आयन, एक धनायन और दूसरा ऋण आयन, यानी ये होता है धनायन मीन्स इसका इंग्लिश कहते हैं कटायन, CATION, और इसका होता है ऋण आयन यानी एनआयन, एनआयन। ठीक है, धन आयन और ऋण आयन, यानी फैमिली में एक गार्जियन होते हैं जिनको कहते हैं हम क्या, कि एक है धन आयन और दूसरा है ऋण आयन। यानी आयन का दो प्रकार है। कौन कौन प्रकार है आपका? एक धन आयन और एक ऋण आयन। तो धन आयन किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि धन आयन प्लस को कहते हैं, ऐसे भी आपको मालूम है कि धन आयन प्लस को कहते हैं, और एन आयन यानी ऋण आयन किसको कहते हैं? माइनस को कहते हैं। ठीक है, तो आप ये भी आप जानिए कि जितने भी तत्व है, तो तत्वों में दो प्रकार है, धातु और अधातु, और उप धातु है। लेकिन धातु और अधातु के बारे में हम देखेंगे। उप धातु भी है, उसको हटाइए। यहाँ आयन प्लस और माइनस को विशेष करके जोड़ देंगे आप। ठीक है ना, तो इसमें तत्व जो है, धातु कौन है और अधातु कौन है? ठीक है, धातु और अधातु किस तरह बांटेंगे? जिस पर अगर प्लस चार्ज हो उसे धातु कहते हैं, और जिस पर माइनस चार्ज हो उसे क्या कहा जाता है? अधातु कहा जाता है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए आप, ये आयन जानने के लिए दो आप जानते होंगे पहले से ही, आप जानते हैं कि आयन दो प्रकार का होता है, मैथ में भी पढ़ाया जाता है आयन। तो आयन दो प्रकार का होता है, धन आयन और ऋण आयन। ठीक है, आयन का दो प्रकार, एक कटायन और दूसरा एनायन। ठीक है, इतना आप जान गए। उसके बाद जब ये जान गए कि दो प्रकार का होता है, यानी आयन प्लस और ऋण आयन, धन आयन प्लस और ऋण आयन माइनस। ठीक है, अब निकालना कैसे जानेंगे? कैसे हम किसी तत्व के बारे में पता करेंगे कि ये तत्व धातु है, या इस पर इतना प्लस चार्ज होता है, या उस पर इतना माइनस चार्ज होता है? इसको कैसे आप पता करेंगे? तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद है तो आप आसानी से सभी तत्वों का पूरा हम क्या आयन के बारे में जान जाएंगे कि प्लस है या माइनस है। ठीक है, तो इतना आप देख लीजिए, इतना बेसिक आप जानते भी होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं अब क्या। उसके बाद हम अब आगे क्या करेंगे? जब ये हो गया आपका धन आयन और ऋण आयन, ठीक है, तो अब आयन निकालने के लिए सबसे पहले कोई तत्व लिखिए। ठीक है, सबसे पहले क्या लेंगे? कोई तत्व लेंगे। अब देखिए, तत्व आप जानते हैं, अगर याद नहीं हो तो 1 से लेकर 20 तक आप तत्व याद कर लेंगे। आपको 9th
एंड 10th में आप अगर है, ठीक है, 9th और 10th में है, तो 1 से 20 तक अगर तत्वों को याद कर लेते हैं तो ये आपको आसान रहेगा, ठीक है। 1 से 20 तक, 30 तक भी याद कर लोगे तो अच्छी बात है, लेकिन 20 तक जनरली आपको हर चीज में पूछा जाता है, ठीक है, 1 से 20 तक। तो इसको हम क्या करेंगे, इतना जानने के लिए हम सबसे पहले मान लीजिए एक तत्व लेते हैं, क्या, Na, सोडियम, ठीक है। Na क्या होता है, सोडियम। अब ये देखोगे कि Na का परमाणु संख्या क्या होता है, यानी Na जो है सोडियम, तो सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है, आप ये जब याद किए रहोगे तो आसानी से बता दोगे कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। अब देखिए सोडियम का परमाणु संख्या ये 11 हो गया, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, 11 जब हो गया तो 11 को क्या करोगे, तोड़ोगे, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। अब यहां देखिए एक बात ये ध्यान में रखोगे आप, 4 और 8, ठीक है। अगर कोई तत्व 4 से नीचे होता है तो क्या प्लस होता है, 4 से मतलब 1 से 3 तक प्लस और बराबर इसके आ जाता है तो प्लस माइनस हो जाएगा इसमें, ठीक है। लेकिन 4 से कम तो क्या प्लस, 4 से अधिक है तो माइनस, 4 से अधिक और 8 से कम, ठीक है, 4 से अधिक और 8 से कम हो तो क्या है, प्लस माइनस, ठीक है, सॉरी माइनस, 4 से अधिक और 8 से कम तो माइनस, किसी भी तत्व का चार्ज क्या होता है, माइनस होता है। जब 4 और 8 के बीच में रहता है तो माइनस होता है, 4 से नीचे रहता है तो क्या होता है, प्लस होता है, और 8 है जो तो वैलेंसी क्या हो जाता है, समान हो जाता है, यानी 0 हो जाता है तो प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका क्या है, 1s2, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये देखोगे कि ये कितने परमाणु संख्या है इसका, 11 है। तो देखिए यहाँ 11 हो रहा है कैसे, 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 1s2 2s2 2p6, यानी 2 2 4 2 6, यानी 6। अब कितना, 1s2 2s2 2p6, 3s s क्या 2, 2 2 4 4 6 10 और 2 12, आपको 11 चाहिए तो 3s1, ठीक है, कितना हो गया, 3s1। अब ये देखेंगे कि 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 72 कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन इसको कहा जाता है 1 है, ठीक है। 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ ये देखोगे, अब इस पे ये भी जानो कि ये मतलब शुरू वाला ये कक्षा है, पहला कक्षा, प्रथम द्वितीय, ये प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, ये तीसरी, ठीक है। तो प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 अंदर यानी कि क्या बोलते हैं, बीच वाला कक्षा में, यानी बीच वाला कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए 1 है, 6 2 8, ये ग्रुप है, क्योंकि ये 2 और ये 2 ग्रुप है, ये एस और पी से हमको मतलब नहीं है, हमें मतलब है ये 2 और ये 2 से, ठीक है। तो 2 2 2 2 क्या हुआ, ग्रुप हुआ, जात हो गया, तो ये एक ग्रुप है। तो 6 2 8, इस पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 8, 6 2 8, इस पर कितना है, 2, इस पर कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको त्याग करेगा, यानी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो त्याग करता है। तो जब त्याग करेगा तो प्लस और ग्रहण करेगा तो माइनस, तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। लेकिन उस तरह आप नहीं जानिए, आप ये जानिए कि 1 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ आप सीधे दिमाग लाइए, यहाँ पर देखिए कि 4 से नीचे है या ऊपर है, 4 से नीचे है या ऊपर है, 4 से नीचे है। तो मैं बताया था 4 से नीचे आ जाए तो प्लस, और 4 से ऊपर और 8 के भीतर है तो माइनस, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ जब 4 से नीचे है तो 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर 4 से ऊपर है, इसका भी रूल बताएंगे अभी, पहले आराम से इसको जान लीजिए। 4 से नीचे है तो Na प्लस, आप देखिएगा कहीं लिखा रहता है Na प्लस, ठीक है, ये आप जान लीजिएगा, देख लीजिएगा, कहीं देखिएगा कि Na प्लस, यानी सोडियम प्लस होता है। सोडियम क्या है, तो प्लस है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए जब किसी भी तत्व का चार्ज जब प्लस में रहता है तो धातु होता है, अगर यही माइनस में हो जाए तो अधातु हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख लिए सोडियम क्या हो गया, सोडियम Na प्लस आपका हो गया, तो सोडियम Na प्लस आपका धातु हो गया। कितना चार्ज, 1 है रहता है, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है, 1 आप जानते हैं प्लस Na प्लस लिख दिया गया, तो इसका मतलब कि आपका Na प्लस 1 चार्ज है। कितना चार्ज है,
Na पर यानी सोडियम पर चार्ज कितना है, 1 है। ठीक है, ऐसे अब देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आप देख लीजिए क्लोरीन, Cl, क्लोरीन। अब क्लोरीन जो होता है उसकी परमाणु संख्या आप जानते हैं, क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17। ठीक है, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17। आप देख लीजिएगा, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, एकदम निश्चित आपको जो है ये समझ में आएंगे ही आएंगे। अगर नहीं समझ में आएगी तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। और हर आपको सब्जेक्ट का वीडियो दिया जाएगा, थोड़ी सी काम में उलझ जाता है आदमी, इसके वजह से वीडियो नहीं बन पाती है। ठीक है, तो आप देखिए, लेकिन अगले सेशन से जनवरी से आपकी हर सब्जेक्ट की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ अभी जो है एग्जाम नजदीक है, एग्जाम वाइज जो है जितने बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, तो Cl क्लोरीन का 17, परमाणु संख्या कितना होता है क्लोरीन का, 17 होता है। अब चलिए 17 हम किस तरह पूरा करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब देखिए 2 2 4 6 10 2 12 12, आपको 17 लाना है, 3p5 कितना है, 3p5 यानी 5 2 7 6 7 6 13 2 15 2 17, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब बाह्यतम कक्षा कौन है, ये प्रथम द्वितीय और ये तृतीय, क्योंकि 3 और 3 ये बाह्यतम कक्षा में ये जितने भी है 3 वाले ये अपना ग्रुप है। तो बाह्यतम कक्षा में ये ग्रुप है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्षा में, 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहाँ जो है 2, इसमें प्रथम में 2, द्वितीय में 6 2 8 और तृतीय में कितना है, 5 2 7। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 7 आ गए। तो 7 जब है तो इसको अष्टक पूरा करने में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1। तो 1 जब इसको दिया जाएगा तो ग्रहण करेगा, 1 ग्रहण करेगा यानी खाएगा 1। तो 1 ग्रहण करेगा, तो आप जानते हैं जब लेते हैं तो जुटता है, लेकिन इसमें नहीं, जब ये ग्रहण करेगा तो माइनस और त्याग करेगा तो प्लस। ठीक है, ग्रहण करेगा अगर लेगा तो माइनस और देगा तो प्लस हो जाएगा। लेकिन अष्टक पूरा होने में इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 चाहिए। तो चलिए अब यहाँ तो ये जान गए, तो इस पर -1 चार्ज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए हैं, इससे आसान है, इससे आप जानना सीखिए कि कैसे इस पर 1 आएगा। तो देखिए 5 2 7, 5 2 7 आ गया, तो 7 आएगा ना, तो देखिए तो 4 से ऊपर है और 8 से नीचे है, तो 7 आया, 7 आया तो 7 क्या करेंगे, 8 में से 7 घटाएंगे, 8 में से 7 घटाएंगे, कितना आ गया, 1 आ गया। 8 में से 7 घटाएंगे 1 आएगा। लेकिन पहले ये 7 जो था आपका 4 से ऊपर था, 8 के बीच में था ना। जब 8 के बीच में था तो इतना आप देखोगे 8 के बीच में या 4 से ऊपर, तो क्या चार्ज रहेगा, माइनस। तो देखिएगा आप Cl पर कहीं कहीं माइनस चार्ज होता है, तो -1 लिखिए या -4। ठीक है, कितना, Cl माइनस क्या होता है, Cl माइनस। ठीक है ना, तो ये बात आप विशेष ध्यान दोगे, इस बात पे आप विशेष ध्यान रखोगे और इसको देखकर आप अपने से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे, अपने से लिख कर तत्वों का क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे। देखो तो ये आसानी से आपका हो रहा है। बताइए अगर कोई दिक्कत होगी तो वीडियो में कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। ठीक है, आयन पे और अधिक वीडियो दी जाएगी आपको, और अधिक वीडियो बनाया जाएगा ताकि आपको केमिस्ट्री में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद रिएक्शन बताया जाएगा, आपको रिएक्शन भी समझ में आ जाएगी, यानी हर चीज आपको एकदम डिटेल से बताया जाएगा। ठीक है, तो इसे मैं मिटा देता हूं और तब तक आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जरूरत पड़े तो। ठीक है, चलिए अब आइए, अब मान लेते हैं कि हम अब चलते हैं किस पर, पोटेशियम का ले ले, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम को आप जानते हैं कि के से सूचित करते हैं। पोटेशियम को क्या चीज से सूचित करते हो, के से सूचित करते हो। ठीक है, पोटेशियम को के से सूचित करते हो। तो पोटेशियम का परमाणु संख्या होता है 19, पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 और कैल्शियम का 20। तो पोटेशियम के आपका 19 आ गया। अब हम देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तोड़िए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 4s1।
ठीक है। 4s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आप जानते हैं ना? नहीं जानते होंगे तो सीख लीजिएगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करेंगे, हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास टोटल आपको लिख के बता देंगे कि किस तरह होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अब चलिए ये प्रथम ग्रुप, द्वितीय ग्रुप, तृतीय ग्रुप, ये आ गया चतुर्थ। तो 12वीं कक्षा ये हो गया, इसका ग्रुप नहीं है। ये 3 है, ये 3 ग्रुप है, ये 2 है, ये 2 है ग्रुप है, ये अकेले है तो इसका अलग। देखिए 2 2 6 2 8 6 2 8 और यहाँ 1, ठीक है, 1 क्या आया? 1 आया। अब यहाँ देखिए जब 1 आया, ठीक है, तो 1 आया यहाँ पर, तो 1 तो आपका क्या करेगा? ये त्याग करेगा। इलेक्ट्रॉन 1 है तो त्याग करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, जब त्याग करेगा तो प्लस आ जाएगा, त्याग करेगा तो प्लस। अब देख लीजिए यहाँ प्लस त्याग करता है तो इसको हटा दीजिए, इसके थ्रू से हम नहीं, हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये 4 और 8 के बीच में, और 4 से नीचे 8 और 4 के बीच में हो तब क्या करेंगे, किस हिसाब से हम तोड़ेंगे, किस हिसाब से इसका संयोजकता निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देखो ये 4 जो है 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। सीधे दिमाग में जाए, सीधे क्या करे? दिमाग में ले जाइए, दिमाग में ठोकिए कि आपको भूले नहीं। तो 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 4 से नीचे है कि ऊपर है? 4 से नीचे है, तो के पोटेशियम पर प्लस 1 नहीं भी लिखेंगे तो के प्लस में आता है। के पर क्या? पोटेशियम पर 1 चार्ज होता है, यानी पोटेशियम क्या है? धातु है। जो माइनस रहता है वो क्या होता है? अधातु, और जो प्लस होता है वो क्या होता है? धातु होता है। ठीक है, तो पोटेशियम हो गया। अब इसके जस्ट बाद चलते हैं हम कैल्शियम, Ca20। कैल्शियम क्या होता है? 20। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़िए। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s। अब देख लीजिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। कितना? 20। चलिए यहाँ जो है 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, तो इसके 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 है। देखिए यहाँ 2 है 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन। तो देखिए तो 2 8 8 और 2, तो ये क्या करेगा? 2 है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, करेगा ना त्याग। तो जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो सॉरी, इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, और त्याग करेगा तो प्लस। इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो +2। इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 2। अब ये देख लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के थ्रू, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के थ्रू ना देखोगे। यहाँ देखिए, यहाँ आपका 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 4 से कम है या 4 से ज्यादा? तो 4 से कम। क्या? 4 से कम। जब 4 से कम है तो प्लस की माइनस, तो Ca पर +2, यानी कैल्शियम जो है आपका क्या है? कैल्शियम क्या है? कैल्शियम आपका धातु है। कैल्शियम क्या है? धातु है। प्लस जब होगा तो धातु होगा, और माइनस होगा तो अधातु होगा। ठीक है, और इस तरह से आप क्या करोगे? इसी हिसाब से लेके आप बनाओगे। इसको रफ कर देते हैं, मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, जिससे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। और कोई धातु आप बोल दीजिए, मान लीजिए एल्युमिनियम हम ले लेते हैं। एल्युमिनियम कितना हो गया? एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक है परमाणु संख्या 13 4 8, ये ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, इधर प्लस इधर माइनस, 4 से नीचे प्लस और 4 से ऊपर 8 के बीच में माइनस। ठीक है, तो आप एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ो। 1s2 2s2 2p6। चलिए 2 6 2 8 2 10, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 4 2 4 6 10 2 12 1 13। ठीक है, 12वीं कक्षा में देखिए तो कितना इलेक्ट्रॉन है? इसके 12वीं कक्षा में एगो एगो दूगो, यानी 3 3 ग्रुप है। ये ग्रुप
ये ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका हो गया, ये हो गया आपका। अब देखिए कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये प्रथम द्वितीय और तृतीय, यानी प्रथम कोष, द्वितीय कोष, तृतीय कोष, ठीक है। तो 2 8 और 3, तो यहाँ देखिए तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग करेगा। अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, तो प्लस, और ग्रहण करेगा तो माइनस। तो 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 1 3, कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 से नीचे है कि ऊपर है, 4 से नीचे है, तो एल्युमिनियम पर +3 चार्ज आपका हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है, दिक्कत हो तो जरूर बताएंगे, और दिक्कत अगर हो आपको पढ़ने में तो आप अपना दिक्कत नहीं, मेरा दिक्कत समझ के आप घर पे बैठ के 20 तत्वों का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दोगे। इसी हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर नहीं आती है, नहीं जानते हैं, तो आप खोज के देखिएगा। अगर उससे भी नहीं हो सके तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। लेकिन अब सभी वीडियो आपको समय समय से मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका एल्युमिनियम पर +3, यानी एल्युमिनियम क्या है, धातु। जिस पर प्लस चार्ज हो धातु, जिस पर माइनस चार्ज हो अधातु, ठीक है। अब आगे देखिए, एल्युमिनियम पर +3, ठीक है, एल्युमिनियम +3। अब हम देखेंगे कोई भी तत्व आप बोल दीजिए, सॉरी अभी लाइव तो नहीं है, कोई भी तत्व हम मान लेते हैं, ले लेते हैं, क्या ले ले, आपका नियोन ले लीजिए, यानी नियोन। देखिए यहाँ नियोन, नियोन, नियोन का परमाणु संख्या 10, नियोन क्या है 10 पे, नियोन का परमाणु संख्या क्या है 10 है। तो नियोन जब 10 है तो इसका हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ेंगे, किसका, नियोन का। 1s2 2s2 2p6, यानी 2 2 4 6 10। अब देखिए नियोन पर 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 2 8, 6 2 8, यानी नियोन का 10 हो गया, तो 6 2 8 2 10। अब चलिए इसके 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, यहाँ 10, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, 6 2 8, सॉरी 8, 6 2 8, 12वीं कक्षा में तो 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको अष्टक पूरा है, इसका क्या है, अष्टक पूरा है। तो अष्टक पूरा है तो 8 के बराबर है, ठीक है। तो 8 के बराबर है, तो इससे छोड़िए, ये प्लस माइनस, ये वाइलेंसी जब बराबर हो जाता है तो प्लस माइनस 8 में से आप जब 8 से 4 से देखिए, 8 6 2 8, 8 है, तो 8 ये 4 से ऊपर है कि 4 से नीचे है, यानी 8 के बराबर है, 4 से ऊपर और 8 के बराबर। तो 8 में से 8 घटाइएगा तो बच गया 0। जब 0 हो गया तो नियोन जो है इस पर प्लस और माइनस दोनों चार्ज होता है, यानी उपधातु होता है। क्या होता है, उपधातु होता है, ठीक है। इसको आप देख लिए, इसको जान लिए, और इसको जानेंगे भी, यानी नियोन पर प्लस और माइनस दोनों चार्ज होता है। और कोई तत्वों का नाम बोलिए, जो भी तत्व अगर समझ में आए। अब देख लीजिए, जैसे मैग्नीशियम, कोई भी तत्व माइनस वाला देखिए कौन है, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, चलिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, 1s2 2s2 2p कितना 4, देखिए 2 और 2 4 4 8 4। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 2 6, यानी 2 6, ठीक है। तो इसमें अष्टक पूरा करने के लिए ग्रहण करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने होंगे तो अष्टक पूरा होंगे, 2 2 होंगे तो अष्टक पूरा हो जाएंगे। तो इसको हटाइए, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देंगे, 4 2 6 हो गया, 6 है तो 6 4 से ऊपर है, तो 8 में से 4 घटा देंगे तो हो गया 2, कितना हो गया 2। तो 2 4 से पहले ऊपर था 6, तो 6 4 से ऊपर 8 के बीच में तो माइनस था, तो माइनस। अब 6 में से 8 में से 4 घटाए 2, तो ऑक्सीजन पर -2 चार्ज क्या होता है, ऑक्सीजन पर -2, यानी ऑक्सीजन क्या है, अधातु, ठीक है। पानी ऑक्सीजन है, देखिए तो ऑक्सीजन 2 जो हम सांस में लेते हैं ऑक्सीजन, जानते हैं ना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, और चैनल पे आप नए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन को भी ऑल कर देंगे, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। और क्या करें, इसको पहले विशेष जानेंगे। और किसी भी तत्व के 12वीं कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन 4 से ऊपर आए तो 8 में से घटा देंगे, 4 से ऊपर आए तो 8 में से घटा देंगे, और जितना है उस पर उतना -4, ठीक है, उतना -4। अगर इससे भी नहीं होगा तो टोटल 20 तक इलेक्ट्रॉनिक हम क्या करेंगे, तत्वों का नाम लिख के बोर्ड पे और सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक एक करके क्या करेंगे, हम आपको बता देंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।